नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोष अपने घर से कैसे हम दूर करें, ऐसे कौन से उपाय हैं, ऐसे कौन से वास्तु फेंगशुई के टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने घर से वास्तु को दूर कर सकते हैं। अब क्या होता है कि हम मकान बना बनाया खरीद लेते हैं, फ्लैट बना बनाया खरीद लेते हैं, जिसमें काफ़ी वास्तु गड़बड़ रहता है और हम फ्लैट या मकान को तुड़वा नहीं सकते। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं होता कि हम पैसा दोबारा उसमें लगा सके। तो बिना तोड़ फोड़ के कैसे हम अपने वास्तु को सही कर सकते हैं। खिड़कियाँ खिड़कियों की आवाज़ अशुभ क्यों मानी जाती है? कहा जाता है ना, खिड़कियों से आवाज़ आती है तो बहुत अशुभ होता है। वास्तु के अनुसार घर में खिड़कियां होना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। घर की सुंदरता में भी खिड़कियों का बहुत बड़ा स्थान होता है। घर में खिड़कियां बनवाते समय इन बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि खिड़कियों को खोलते वक्त उसमें से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसका प्रभाव घर की सुख शांति पे पड़ता है। घर में कलेश होता है, मनमुटाव रहता है। खिड़कियों की संख्या सम हो, किंतु 10 के गुणांक में, जैसे 10, 20, 30 या 40 ना हो। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। किसी कमरे की किसी एक दीवार में जहाँ तक हो सके, आपको एक चीज़ ध्यान है, जहाँ तक हो सके एक से अधिक खिड़कियाँ ना रखें। कमरे की साइज के अनुपात में खिड़की बड़ी ना बनवाएं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है अगर आप घर बनवा रहे हैं। अधिक ऑक्सीजन एवं ताज़ा हवा के लिए अपेक्षित है कि प्रत्येक लिविंग रूम में कम से कम 2 खिड़कियां जरूर होनी चाहिए, या फिर 2 रोशनदान आप बनवा लीजिए। खिड़कियां ऊंचे स्थानों पर ही हो ताकि शुद्ध एवं आसानी से जो घर में हवा हमारे प्रवेश कर रही है वो शुद्ध हो, सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती रहे। तो चलिए जानते हैं, फेंगशुई का चलन जैसा कि हम लोग जान रहे हैं हर जगह फैल चुका है। तो कुछ फेंगशुई के टिप्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फेंगशुई के अनुसार घर के दरवाजों में लाल रिबन से बंधे सिक्के जो होते हैं ना, 3 सिक्के आपने देखे, वो लटका दीजिए। लटकाने से घर में धन और समृद्धि बनी रहती है और जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाता है। अपने घर के दरवाजों के हैंडल में सिक्के लटकाना घर में संपत्ति और सौभाग्य लाने का सर्वोत्तम मार्ग है। सिर्फ 3 सिक्के ही लगाएं, और वो भी दरवाजे के अंदर की ओर, ना कि बाहर की ओर। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बाहर सिक्के लगाने से लक्ष्मी द्वार पर नहीं आती हैं, द्वार पर ठहरती नहीं, वहीं से लौट जाती हैं। आप 3 पुराने चीनी सिक्कों को लाल रंग के धागे अथवा रिबन में बांधकर अपने घर के हैंडल में लटका सकते हैं। इससे घर के सभी लोग कहते हैं सभी लोग लाभान्वित होते हैं, मतलब सबको लाभ मिलता है। ये सिक्के दरवाजे के अंदर की ओर लटकाने चाहिए, ना कि बाहर की ओर। अगर सोते समय शरीर का कोई अंग दर्पण में दिखाई देता है, शीशे में दिखाई देता है, तो उस अंग में पीड़ा होने लगती है। ऐसा वास्तु के अनुसार कहा जाता है, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है। इस तरह सोने से बचें। सोते समय सिर या पैर किसी भी दरवाजे के ठीक सीध में नहीं होना चाहिए। इससे मानसिक तनाव बढ़ता है। घर में सदस्यों की दीर्घायु के लिए स्फटिक का बना हुआ एक कछुआ घर में ज़रूर स्थापित करें। मछलियों के जोड़े को घर में लटकाना बहुत ही शुभ माना जाता है, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इनके प्रभाव से घर में धन की बरकत और कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है। इन्हें बृहस्पतिवार अथवा शुक्रवार के घर में टांगना बहुत ही शुभ माना गया है। वास्तु शास्त्र हमेशा इस बात का अधिक ध्यान देता है और जोर भी देता है कि घर में किसी भी तरह से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना हो। नकारात्मक ऊर्जा परिवार के सदस्यों को प्रभावित करती है, जिसके कई दुष्परिणाम झेलने को पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय। घर की छत पर कबाड़ अथवा फालतू सामान ना रखें। ये नहीं कि घर में सामान बचा है तो छत पूरी खुली है तो उस पर डालते गए। यदि ज़रूरी हो तो एक कोने में रखें। कबाड़ का मतलब ये होता है कि घर से कबाड़ निकालिए, वरना आप मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहेंगे, पितृ दोष भी लगता रहेगा आपके ऊपर। घर जितना प्राकृतिक लगेगा उतना ही उसका आभा मंडल उन्नत होगा।
घर का प्राकृतिक रूप देने के लिए आसपास पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। ये देखें कि कौन से पेड़ पौधे आपको लगाने हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। घर की आभा को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि घर का जो प्लास्टर है वो उखड़ा हुआ ना हो। यदि कहीं से थोड़ा सा उखड़ भी गया है तो उसे तुरंत सही करवा लें। घर में कलर करवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पेंट एक सा हो। मतलब ये नहीं कि आपने रंग बिरंगा कलर करा लिया, ऐसा आपको नहीं कराना है। घर के आसपास कोई गंदा नाला, गंदा तालाब, शमशान घाट, कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। इससे भी आवामंडल में अधिक फर्क पड़ता है। घर कितना ही पुराना हो, समय समय पर उसकी मरम्मत आपको देखरेख करती रहनी चाहिए। बंद घड़ी घर में नहीं रखें, क्योंकि फेंगशुई वास्तुशास्त्र का ये एक रूप है कि बंद घड़ी रखने से घर के सदस्यों की उन्नति रुक जाती है। घर में जो घड़ियां बंद पड़ी है उन्हें या तो घर से हटा दें या चालू करवा लें, यानी सही करवा लें। फेंगशुई के अनुसार घर के पूर्वोत्तर कोण में तालाब या फव्वारा शुभ होता है, आप उसे लगा सकते हैं। इसके पानी का बहाव घर की ओर होना चाहिए, ना कि बाहर की ओर। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है लगाते वक्त। घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखने के लिए पूर्व दिशा में मिट्टी के एक छोटे से पात्र में नमक भरकर रखें और हर 24 घंटे के बाद नमक बदल दें। अगर 24 घंटे के बाद बदलना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 10 दिन पे ये काम ज़रूर करें। अपने ऑफिस में पूर्व दिशा में लकड़ी से बनी ड्रैगन की एक मूर्ति रखें, इससे ऊर्जा का उत्साह प्राप्त होगा। घर या दफ्तर में झाड़ू का जब भी इस्तेमाल ना हो रहा हो तब उसे नज़रों के सामने ना रखें, यानी छुपा कर रखनी है झाड़ू आपको। अगर घर का मुख्य द्वार उत्तर या उत्तर पश्चिम या पश्चिम में हो तो उसके ऊपर बाहर की तरफ घोड़े की नाल लगा देनी चाहिए। इससे सुरक्षा एवं सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है। कमरों में पूरे फर्श को घेरते हुए कालीन आदि बिछाने से लाभदायक ऊर्जा का प्रवाह कम हो सकता है। पूरे घर में कालीन ना बिछाएं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। बिना तोड़ फोड़ कैसे मिटाए वास्तु दोष। बिना सोचे समझे अगर मकान ले लिया है तो क्या करें। यदि आपके घर की छत पर व्यर्थ का सामान पड़ा है तो उसे वहां से हटा देना ही आपके लिए अच्छा है। प्लास्टर उखड़ा हुआ तो आप तुरंत सही करवा लें, नहीं तो फेंगशुई में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप अपनाकर अपने घर का वास्तु दोष सही कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु दोष होने से घर में बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ जाती हैं। अब मान लीजिए आपकी तरक्की रुक गई है, अब तरक्की रुक गई है, कोई वास्तु दोष है, अब कैसे दूर करें। तो आप 7 घोड़े दौड़ते हुए सफ़ेद रंग के आप उत्तर की दिशा में लगा लीजिए, आपकी तरक्की होती चली जाएगी, आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है तो आप अपने घर में एक्वेरियम रख सकते हैं, एक्वेरियम अपने घर में लगा लीजिए, इससे आपकी पैसों की तंगी दूर होती चली जाएगी। एक चीज़ का और ध्यान देना है, कहीं देखिए नल तो नहीं टपक रहा आपके घर में, नल अगर टपक रहा है तो उसे तुरंत सही, क्योंकि ये वैसा वास्तु नहीं कि आप उसमें भी कोई फेंगशुई अपना लेंगे। नल को तो तुरंत ही सही करवा लें अगर नल कहीं बह रहा है, क्योंकि इससे आपके घर में कभी भी धन नहीं टिकेगा, आपके धन का व्यय होता ही रहेगा। आय जितनी होगी उससे ज़्यादा आपके खर्चे होते चले जाएंगे। अगर आपके घर में मानसिक तनाव बहुत रहता है, आपस में एक दूसरे से, क्योंकि वास्तु दोष होता है तो मानसिक तनाव भी आता है, तो कपूर जलाइए घर में, अरोमा जलाइए घर में, ये भी हमारे वास्तु में आता है। आप घर में अरोमा जला सकते हैं, सुगंधित अरोमा शाम के टाइम अपने घर में ज़रूर जलाएं। इससे क्या होता है कि सबका जो मन होता है वो अच्छा होता चला जाता है। तो आप बहुत सारे वास्तु उपाय अपना सकते हैं फेंगशुई के, और बिना तोड़ फोड़ किए अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, अपने परिवार में खुशहाली ला सकते हैं। तो ये उपाय अपना कर आप ज़रूर देखें अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।